नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थोड़ी देर बाद दिल्ली में होगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। दिल्ली में मौजूद केंद्रीय मंत्री या सदस्य बैठक में शामिल होंगे, जबकि बाकी सदस्य अपने प्रदेशों से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। भोपाल के बीजेपी दफ्तर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया समेत 21 नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। कार्य समिति को जेपी नड्डा और पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पार्टी नेताओं को 2022 के चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में इस बैठक का आरंभ हो जाएगा, जिसमें मोदी मंत्र मिलेगा। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस कुछ ही लम्हों का इंतजार और ये बैठक शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण आने वाले चुनाव के लिहाज से भी और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी। और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम 21 नेता इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। और भी अन्य राज्यों के नेता, पार्टियों के अध्यक्ष राज्यों से, पार्टी अध्यक्ष राज्यों से जुड़ेंगे वर्चुअल माध्यम से। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने राज्यों से तमाम नेता जुड़ेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर, जहां भगवान दास सबनानी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये आज जो सुबह से ही हम लगातार इन तस्वीरों पर भी नजर बनाए हुए थे कि कुछ अलग ही अंदाज में बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है, जिसमें आदिवासियों की झलक भी महसूस की जा सकती है। और तैयारियों को किस तरह से एक कोशिश की आदिवासी कलाकृति, उनसे जुड़ी हुई पेंटिंग्स या उनसे जुड़ी हुई कलाकृतियों को कार्यालय में किस तरह से जगह दी गई है। और एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखिए, बीजेपी कार्यालय को किस तरह से सजाया गया है। आदिवासी संस्कृति की झलक आपको यहां से दिखाई देती है। भव्य तरीके से इस द्वार को किस तरह से पेंटिंग करके आदिवासी रंग देने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर आपके सामने, और हमारे संवाददाता विवेक ने इन पूरी तस्वीरों का जायजा लिया है। आप भी देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। यह बैठक दिल्ली में आयोजित होगी, लेकिन राजधानी के बीजेपी दफ्तर में जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं तो पार्टी की जो दफ्तर है उस पर अलग तरीके का रूप दिया गया है। ये आदिवासी परिदृश्य को दिखाता है। और ये जो तैयारियां हैं ये पिछले कई दिनों से संचालित की जा रही थी। अब ये आज बैठक से पहले अब जो आखिरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस वक्त जो बीजेपी के दफ्तर की जो तैयारियां है वो अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस पूरे जो दृश्य है वो जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है, और रंगोली और पूरे कार्यकालय को जो है वो सजाया गया है। पूरे जो दफ्तर है उसको एक नया रूप दिया गया है। और अंदर की ओर जो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं, ऊपर जो है वो बैठक होने वाली है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये पार्टी का ऊपरी दफ्तर है, जहाँ से दिल्ली से जो बैठक होगी उस पर जो है वो चर्चा जो है वो शुरू होगी। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये पार्टी का जो इलाका है जहाँ पे दिल्ली से जो संगठन के लोग हैं वो इनसे चर्चा करेंगे। ये पार्टी की कार्यकारिणी बैठक का जो दफ्तर है इस वक्त वहाँ मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो भी मनाया जाएगा। और जो कार्यकारिणी की बैठक है उसको लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। और आखिरी जो तैयारियाँ है, यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सहित कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। पार्टी की जो अंदर की जो संगठनात्मक रूप से जो चर्चा होती है उस पर ये बैठक रहेगी। खासतौर पे जो
जो मिशन बंधन योजना है उसको लेकर इस बैठक में पूरी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी इस बैठक में सम्मिलित होंगे और जो सबसे अहम बात है संगठन स्तर पर जो बदलाव और जो संगठन स्तर की तैयारियां है उस पर चर्चा होगी। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक पांडे, NITV भोपाल। संगठन स्तर पर बदलाव और किस तरह की रणनीति होगी, तैयारियां होगी, इसको लेकर भी बैठक में अहम चर्चा होगी। आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली ये बैठक है जिसमें वर्चुअल तरीके से तमाम लोग जुड़ेंगे और ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से जुड़ने वाले तमाम पार्टी अध्यक्ष और चलिए इसको और भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ ही देर में अब शुरू हो जाएगी। तैयारियां तमाम कर ली गई हैं और जो नेता दिल्ली में मौजूद है वो तो जुड़ेंगे ही, लेकिन अलग अलग राज्यों से वर्चुअल तरीके से जो नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, विधि शर्मा साहब मध्य प्रदेश और भी 21 नेता जुड़ेंगे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा खासतौर पर बताया तो यही जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा होगी और भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरह से वो देख रहे हैं इस बैठक को। मनोज जी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को हम कह सकते हैं क्योंकि अभी जो 26 सीटों पर विधानसभा की और 3 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे, अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए और बिहार में जहाँ जेडीयू ने 2 सीटें जीती तो बीजेपी के लिए खासे निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की 3 सीटों में से बीजेपी केवल 1 सीट जीत पाई और उनके हिस्से की 1 सीट जो मंडल सीट थे हिमाचल की वो कांग्रेस के खाते में गई है। इसके साथ ही एक जो शिवसेना ने 1 लोकसभा सीट जीती है। मध्य प्रदेश में जरूर ठीक रही, लेकिन हिमाचल जहाँ की 2022 में चुनाव होना है, बीजेपी ने अपनी वहाँ 3 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट गंवाई है और उस विधानसभा में एक विधानसभा पर बीजेपी को महज 2200 वोट मिले हैं। तो इन सारे नतीजों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। ये समझा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने आखिर एंटी इनकम्बेंसी और तमाम सारी चीजों से पार पाते हुए कैसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया इन चुनाव में। इसके साथ ही आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जहां पर 4 में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, यूपी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूपी के साथ उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में चुनाव है। इनमें 4 जगह बीजेपी की सरकार है। तो उस पूरी बैठक में मंथन किया जाएगा कि चारों राज्यों में चुनावी रणनीति क्या होगी। इसके साथ ही 15 नवंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4 लाख आदिवासियों को जुटाया जाएगा। तो यहाँ से वो क्या मैसेज दिया जा सकता है इसके आदिवासियों में बीजेपी दे सके, उनके पक्ष में वो कौन सी घोषणा हो सकती, इन सारी चीजों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, लगातार हम कांग्रेस से भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो वो हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े, उनका ये सवाल था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के मुद्दों को, देश की समस्याओं को लेकर क्यों नहीं चर्चा की जाती। भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक कोई नई नहीं है, हम देखते हैं हमेशा इस तरह की बैठकें होती रहती है, लेकिन कांग्रेस का इस तरह का तंज, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका जो G23 जिसको कहा जा रहा था कि असंतुष्ट नेता जो 23 नेता होते जिनको G23 नाम दिया गया था, वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि पार्टी में आखिर फैसले कौन ले रहा है, वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, AICC किसके निर्देश पर चल रही है। फिर सोनिया गांधी ने पिछले दिनों बैठक ली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ निर्णय ले रही हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, लेकिन जो सालाना बैठकें होना चाहिए कांग्रेस में वो नहीं हो पाती है। पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने देखी थी कि लगभग 2 से 2.5 साल का समय उसमें बीत चुका है।
बीजेपी और उनमें यही काम करने की शैली में अंतर है। बीजेपी लगभग, हमने पहले कोरोना काल के पहले बीजेपी में नियम है कि हर 3 महीने में प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और साल में एक बार एक बड़ी बैठक दिल्ली के अलावा किसी और राज्य की राजधानी या किसी बड़े शहर में होती है जहां उनको लगता है कि यहाँ से बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि शहर के, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होती है कि कभी खंडवा में होती है, कभी रीवा में, कभी इंदौर में, कभी ग्वालियर में, कभी भोपाल में। इस कोरोना काल के कारण बीजेपी की बैठक मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई है, लंबे समय से बाहर नहीं हुई है। पिछले बार हमने देखा था कि कैबिनेट की बैठकें भी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हुई है, कभी उज्जैन में हुई है, कभी हनुमंतिया टापू में, कभी पचमढ़ी में। तो बीजेपी के कामकाज करने का तरीका कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किसी नेता से हम पूछ लेंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि उनकी पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक कब हुई थी या उनके तमाम सारे नेता पिछली बार कब एक साथ इकट्ठे हुए थे। हमने उस उपचुनाव में भी देखा कि दिग्विजय सिंह ने 1-2 सवाल ली, खंडवा में वो दिखे, पृथ्वीपुर में दिखे, लेकिन उनके जो तमाम बड़े नेता, खासतौर से जो उनके 4 कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं कि रामनिवास रावत कहाँ थे किसी को नहीं पता, बाला बच्चन की क्या भूमिका थी चुनाव में नहीं पता, सुरेंद्र चौधरी ने कहाँ प्रचार किया नहीं पता, इसके साथ ही सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेताओं को घर बैठा दिया गया, डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं थे, एनपी प्रजापति जैसे बड़े नेता को जिनको कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की सूची में रखा था, एन मौके पर उनका नाम हटा के विवेक तनखा का नाम जोड़ दिया गया, वो भी ज्यादा जगह प्रचार करने नहीं पहुंचे। बीजेपी की हम बात करें मध्य प्रदेश की तो उपचुनाव में 39 सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की, 21 वीडी शर्मा ने की, इसके मुकाबले 1 दर्जन सभा ही कमलनाथ कर सके। तो ये जो काम करने का तरीका है वो उनका अलग है। दूसरी बात जहाँ तक ये थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, तो प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी में प्रदेश स्तर के मुद्दों पर चर्चा होती है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा होती है। उसके बाद बीजेपी उसके आखिरी दिन, अगर 2 दिन की बैठक होती है तो दूसरे दिन एक राजनीतिक प्रस्ताव लाती है जिसमें देश के हालात पर चर्चा होती है, उनके रोड मैप के बारे में चर्चा होती है और आगे पार्टी का क्या एजेंडा होता है इस पर विस्तार से चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, तो तरीका बिल्कुल अलग है और आज नजर होगी कि आखिर किस तरह से इस बैठक में चर्चा होती है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए और विस्तार से हमें समझाने के लिए। तो काफी अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, और जिसमें न केवल मध्य प्रदेश अन्य राज्यों का लेकर भी चर्चा होगी। अब तक का परफॉर्मेंस और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति हो उसको लेकर भी चर्चा और कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले भी कार्य समिति से वरुण गांधी और वरुण गांधी के अलावा मेनका गांधी को हटाया गया था और ऐसे ही कुछ बदलाव के संकेत भी हैं और इसके अलावा किस तरह की रणनीति होगी राष्ट्रीय संगठन की, इस पर भी नजर है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अब तक का परफॉर्मेंस और आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी होगी राज्य में, इसको लेकर भी मंथन होगा। और बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम और कार्यक्रम को लेकर वो अहम बिंदु जिन पर जोर रहेगा, क्योंकि खासतौर पर आदिवासियों को किसी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती बीजेपी। और अभी तक हमने देखा कि इस उपचुनाव में भी फोकस बीजेपी का आदिवासी वोटर्स पर ही था, आदिवासियों को लेकर उनकी योजनाएं जो संचालित की जा रही थी उनको लेकर भी। और चलिए तस्वीर आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यानी बीजेपी दफ्तर की आपको दिखा देते हैं, जैसे दुष्यंत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। और दुष्यंत हमें तस्वीरों के साथ साथ ये भी समझाएंगे कि इस वक्त तैयारियों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि थोड़ी देर में खबरें थी कि शुरू हो जाएगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक और मुख्यमंत्री सहित वीडी शर्मा साहब और 21 और नेता जो यहाँ से जुड़ेंगे वर्चुअल माध्यम से। दुष्यंत हाँ बिल्कुल पारुल, देखिए एक बड़ी बैठक जो है वो राष्ट्रीय बीजेपी की गई है कार्य समिति की बैठक में। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 10 बड़े नेता जो है इस पूरी बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात की जाए, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात की जाए, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए या अन्य तमाम सारे जो कार्य समिति सदस्य हैं उनकी बात की जाए, तो सभी लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय से राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से
अगर पूरे एजेंडे की बात की जाए तो आगामी जिस तरीके से 2024 में और 2023 में जब चुनाव होंगे 5 राज्यों के, आगामी समय में यूपी के भी चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी की जो पूरी रणनीति है वो इस पूरी बैठक में तय की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार अब तक ये कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि जो चुनाव प्रबंधन किस तरीके से की जाए, जिस तरीके से जनता में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, किस तरीके से लगातार जब बीजेपी शासन में है तो ऐसे में बीजेपी की जो योजनाएं हैं रही, बीजेपी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, तो तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर पूरी बैठक की और भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाए तो इसमें ये बात भी तय की जानी है कि जब वोट परसेंटेज जो अब तक बीजेपी का रहा है उसको बढ़ाकर अब 51% वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी की तरफ लाया जाए, लोगों को बीजेपी से ज्यादा जोड़ा जाए, इसको लेकर भी पूरी बैठक में चर्चा होगी। और जिस तरीके से अगर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ कहा है कि हम वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। और 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और आगामी चुनाव जब नगरीय निकाय के होंगे तो उसमें 51% वोट प्रतिशत कैसे लाया जाए, किस तरीके से बीजेपी के और वोटर्स को मोड़ा जाए, इन सभी बातों को लेकर चर्चा की जानी है। साथ ही साथ अगर पूरी बैठक के साथ साथ इस बारे को लेकर भी चर्चा की जाए कि पिछले दिनों जब उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है और लगातार कार्यकर्ता जो है वो उत्साह के साथ में काम करने को तैयार है। तो ऐसे में अब उस उत्साह का किस तरीके से उपयोग किया जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाए, इन सभी बातों को लेकर प्रदेश नेतृत्व तो तैयारी कर ही रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर किस अगला कदम क्या रखेगा, तो इस सभी बातों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल दुष्यंत, नजरें तो है ही कि आखिर इस बैठक से निकलकर क्या आता है, वो कौन सा मंत्र मिलेगा, वो कौन सी रणनीति होगी जो भारतीय जनता पार्टी की आगे की दिशा और दशा को तय करेगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त हम देखें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी है महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तक का परफॉर्मेंस और आने वाले समय में किस तरह से परफॉर्म करना है पार्टी को, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और खासतौर पर जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, क्या कुछ तैयारियां हो सकती हैं। वोट बैंक को साधना जाहिर तौर पर इस उपचुनाव में भी देखा हमने, किस तरह से आदिवासियों के लिए योजनाएं संचालित करके आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बीजेपी को कामयाबी तक लेकर पहुंची। आने वाले समय में भी इसी लिहाज से अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो और भी इस तरह के कार्यक्रम हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्या खास बातें हो सकती हैं, कुछ और अंदर की जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए 15 नवंबर को कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में रखा गया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जमुरी मैदान में इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो 15 तारीख को 2.5 घंटा राजधानी भोपाल में रहेंगे और इस दौरान वो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में तो शामिल होंगे, क्योंकि जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो इस कार्यक्रम में शामिल तो होंगे ही। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवनिर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी वो उद्घाटन इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही साथ तमाम सारे कई कार्यक्रम जो हैं वो इस दौरान आयोजित किए गए हैं ताकि वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही जगह से तमाम सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, तमाम सारी जो काम है सरकार के, उनको आगे बढ़ा सके। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आगामी दिनों में किस तरीके से तैयारी की जाए और किस तरीके से जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कहाँ तक पहुंचा है, किस तरीके से और आगे काम करने की जरूरत है और किस तरीके से इन योजनाओं पर और अच्छे से काम किया जा सकता है। तो तमाम सारी बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और इस पर एश्योर्ड किया जाएगा कि किस तरीके से काम करना है जमीनी स्तर पर, क्योंकि कई राज्यों में देखने में भी आया कि बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी। तो ऐसे में उन राज्यों में किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से वहाँ की परिपाटी रही है पारंपरिक तरीकों से भी और जिस तरीके से अलग अलग नए तरीकों से भी बीजेपी अलग अलग राज्यों में काम करने वाली है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्योंकि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जातियों का देश है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्य को लेकर अलग अलग सोच विचार हो सकता है, कहाँ वोट बैंक कमजोर है, किस तरह की रणनीति किस राज्य के लिए होनी चाहिए। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश पर हम फोकस करें तो उपचुनाव में हम देखें तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में गई और 2 और सीटें रेगांव को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। ऐसे में
बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया कि किस तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए और योजनाओं का संचालन एंड मौके तक भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए। बावजूद इसके हम देखें कि सभाओं में भी अगर आप आंकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभाओं में भी काफी जोर दिया और कांग्रेस की सभाओं की गिनती में भी कम थे। प्रयास अब आने वाले समय पर होने वाले चुनाव को लेकर भी होंगे, किस तरह से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई रणनीति हमें इस बैठक से मिले कि मध्य प्रदेश में और मजबूत भारतीय जनता पार्टी हो सके। ये बैठक जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वी डी शर्मा साहब भी मौजूद हैं। 21 और नेता मध्य प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। कोरोना काल के लिहाज से हर राज्य में वर्चुअल तरीके से जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, वो जुड़ रहे हैं। और जल्दी ही अपडेट पल पल का इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है दिल्ली से भी और एमपी से भी। तो बीजेपी कार्यकारिणी की आज एक अहम बैठक चल रही है दिल्ली में, जिसमें दिल्ली में जो नेता मौजूद है वो तो शामिल होंगे ही और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी तमाम नेता जुड़ेंगे। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। आने वाले चुनाव के लिहाज से भी 5 राज्यों में आने वाले चुनाव जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और संगठन में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हो सकता है बदले भी जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से तो परफॉर्मेंस भी बताना पड़ेगा कि अब तक का क्या रहा और आने वाले चुनाव को लेकर या आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रैटेजी पार्टी की है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर भी मंथन हो सकती है, चर्चा हो सकती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।